ट्वेल्थ फेल, ये है मूवी का नाम, जो कल ही रिलीज हुआ है। ये एक ज़बरदस्त शानदार मूवी है जो हर विद्यार्थी को ज़रूर देखना चाहिए। ये एक विद्यार्थी के संघर्ष की कहानी है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये चंबल के मनोज शर्मा की कहानी है, जो आज एक आईपीएस अफसर बने हैं। किन संघर्षों से होकर गुजरे हैं, उस पर आधारित ये नोवेल, जिन्हें अनुराग पाठक ने लिखा है, उस पर विदु विनोद चोपड़ा जी ने मूवी बनाई है। इस मूवी में विकास दिव्य कीर्ति सर भी छोटी सी भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने इस फिल्म की एडिटिंग भी की है। तो सभी विद्यार्थियों को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। उनके संघर्ष की कहानी। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। चलिए अब पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप में एक लड़का है कोई, जिसका नाम है मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज? अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी हूँ। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हो गए। हिंदी मीडियम? जी भैया। कंट्री के हर कोने से भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं दिल्ली। मैं भी बनूंगा आईपीएस। पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाते हैं। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। सही बात कर रहे हो तुम। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे। ये पीछे नहीं हटते, ये नीचे नहीं झुकते, हार नहीं मानते सर। बड़ा पक्का होता है इनका ये जज्बा, और तुम देखना, यही जज्बा एक दिन देश बदलेगा। भैया कुछ बन जाओ, वरना छोड़ के चली जाएगी वो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। क्या समझ रहा है तू कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये? हम सबका लड़ाई है। एक का भी जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। हाँ छोटू, सुनो मेरी बात प्लीज। क्या कर रहे हो? नहीं समझोगे सीधा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। चोर की औलाद है। कुछ चोर बोलो ना। रीस्टार्ट। लेकिन एक बार उनका पाला पड़ता है पुलिस ऑफिसर दुष्यंत सिंह से, प्लेड बाय प्रियांशु चैटर्जी। और जब उन्हें दुष्यंत सिंह ये कहते हैं कि अगर मनोज को कहते हैं कि अगर उन्हें दुष्यंत सिंह की तरह, यानी उनके खुद की तरह बड़ा अफसर बनना है, पुलिस अफसर बनना है, तो उन्हें सबसे पहले तो चीटिंग, झूठ बोलना, ये सब बंद करना पड़ेगा। बस वहीं से मनोज शर्मा की जिंदगी बदल जाती है। वो ठान लेते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर बनेंगे और इसलिए यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं यानी वो एग्जाम पास करनी है, उस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जाम पास करना और आईपीएस ऑफिसर बनना कोई मामूली काम नहीं है। लेकिन मनोज शर्मा ऐसे इंसान नहीं है कि वो बीच में छोड़ दे। तो ये पूरी कहानी उनकी जर्नी है, और इस जर्नी में उनके कई दोस्त बनते हैं। एक तो है श्रद्धा जोशी, प्लेड बाय मेधा शंकर। दूसरे हैं प्रीतम पांडे, प्लेड बाय अनंत विजय जोशी। और तीसरे हैं गौरी, प्लेड बाय आयुष्मान पुष्कर। ऑफ कोर्स इनके अलावा भी है। सारांश में यह कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। यह फिल्म इज बेस्ड ऑन द नॉवेल ऑफ द सेम नेम। ट्वेल्थ फेल नाम की नॉवेल है, विच हैज बीन रिटन बाय अनुराग पाठक। इनफैक्ट मजेदार डायलॉग्स में हंसी आती है, एंड जो सोबर डायलॉग्स हैं, जो दुख भरे डायलॉग्स हैं, उनमें आपकी आंखें भी नम हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आप वीक हार्टेड हैं, यू मे इवन शेड अ टीयर और टू एट सेवरल पॉइंट्स ऑफ टाइम। यह तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। विक्रांत मैसे जो मनोज शर्मा की भूमिका निभा रहे हैं, वाह क्या काम किया है उन्होंने। ही इज एन एक्टर पार एक्सेलेंस। उनकी एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस, उनके मैनरिज्म्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनका डिक्शन, उनके डायलॉग बोलने का अंदाज, उनके प्रोनाउंसिएशंस, फंटास्टिक। इंटरव्यू में जब वो बैठते हैं, मोर डिजर्विंग कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं, यानी
शुरुआत जो की थी एंड तक, even after he has cleared the UPSC exams, his diction, his pronunciations remain the same. Extraordinary performance, and this person, this actor, Vikrant Massey, deserves great work like this and in commercial cinema also, क्योंकि he is capable of delivering. अच्छे लगते हैं, हैंडसम हैं, एंड उनकी एक्टिंग लाजवाब है. इन फैक्ट ताज्जुब नहीं होना चाहिए, इफ ही साइंस द राइट काइंड ऑफ फिल्म्स he could be an actor like Irfan Khan and Pankaj Tripathi. Yes, विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा his direction is superb, very inspired direction, और एक हार्टफेल्ट फिल्म बनाई है, एक हार्ट टचिंग ड्रामा उन्होंने नरेट किया है. जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको रीस्टार्ट जरूर करना है. आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आरजे कार्तिक, गपशप विद कार्तिक, माय एफएम के इस स्पेशल द वी इंटरव्यू में. हमारे साथ तीनों वी हैं. हमारे साथ है विधु विनोद चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. हमारे साथ में वो हैं विकास देवी कीर्ति साहब, हमारे साथ विक्रांत मैसी हैं. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. विधु विनोद चोपड़ा सर को मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के ज़माने की जो ज़रूरत थी सर, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, जयपुर के पास कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो ये शब्द शायद सुन ही नहीं पाए, रीस्टार्ट. 3 Idiots की जो डिमांड थी उस ज़माने की, वो आप लेकर आए. इस वक्त की जो डिमांड थी, जो ज़माने की जो ज़रूरत थी, वो आप लेकर आए. ये कैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि क्या ज़माने को इस वक्त आवश्यकता है, किस टॉपिक पर मुझे एग्जैक्टली मूवी बनानी चाहिए? देखिए, मैं पढ़ता हूँ रोज़, देखता हूँ रोज़, और पूरे देश की हालत में वाकिफ़ हूँ. इसलिए मैं रीस्टार्ट जो छाती पे लगा के घूम रहा हूँ ताकि लोग जो भूल जाएं पढ़ लें. जी. ये ऐसा है कि हताश हो जाते हैं लोग, और कोटा में ही नहीं पूरे भारत में हताश हो जाते हैं. और मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आप गेम्स खेलते हैं, काफ़ी लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, और क्या होता है वीडियो गेम, आप एक गेम खेलते हैं, आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं, बटन दबाते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, सोचते भी नहीं, 1 मिनट में रीस्टार्ट हो जाता है और खेलते जाते हैं. लेकिन ज़िंदगी में एक हल्का सा धक्का लगता है तो एकदम आउट. और ज़िंदगी भी तो एक खेल ही है ना भाई कार्तिक. इसमें क्यों नहीं हम सोचते कि यार ये रीस्टार्ट है, ये बटन दबाए. और एक बहुत ज़रूरी बात मैंने फिल्म में कही है, जो आपने देखी तो आप समझेंगे उसको, कि रीस्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि बस यही करना है और इसी पे मर रहे हैं. वो यहाँ भी जा सकते हैं आप, इधर भी जा सकते हैं. जैसा गौरी नंदन ने टी स्टॉल खोला, वो पांडे जी कैमरामैन, कहीं भी रीस्टार्ट हो सकते हैं आप. हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपके माइंड में ये आरजे कार्तिक कहीं हो गई नहीं, कहाँ कौन आरजे, हम तो पहली बार ये सुन रहे हैं आपसे. लेकिन आप बन गए ना, कहाँ से कहाँ. इंजीनियर होगा, सोचा डॉक्टर बनूं, तो यही सोचते थे बड़ा होकर यार यही बनूंगा. लेकिन हम लोगों को रीस्टार्ट इज सो क्रिटिकल फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स कि यार हाउ कैन यू गिव अप. और मैं आपको एक बात बोलता हूं जो मैंने अभी तक किसी इंटरव्यू में नहीं कही, कि मुझे याद ही नहीं आई. मैं जब, ये आपको भी शायद पता नहीं सर, मैंने बुक में लिखा है, जब मैं खामोश बना रहा था, खामोश के पहले सजाए मौत बनाई थी जी, तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आ गया मेरी लाइफ का, क्योंकि मेरे पास ना पैसा था, ना फिल्म बनाने का था, ना खाने का था. तो मैं एक्चुअली खंडाला गया, रेनू मेरे साथ थी, तो रात को बहुत हताश था मैं. तो मैं बाहर निकला और मैं हाईवे तक आया. ये मेरी बुक में है शायद कि नहीं है मालूम. तो मैं हाईवे तक आया और मैं ऐसे खड़ा था, ज़ूम ट्रक्स चल रहे थे मेरे सामने, और मैं बिल्कुल खड़ा था वहां, 1 स्टेप अवे फ्रॉम एंडिंग माई लाइफ. लेकिन उस वक्त मेरी फैमिली, मेरे सब, तो मैं वापस मुड़ के आया हूँ. ये सुबह का टाइम था, मुझे याद है. जब मैं वापस आया तो मेरे बाकी जो दोस्त थे वो जाग गए थे. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भी हताश नहीं हुआ. मैं कोई ऐसा नहीं आपसे बोलूँगा यार तुम हताश हो गए, यार मैं तो होता ही नहीं. मैं भी हुआ, इस लेवल तक हताश हुआ. उस वक्त तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे होटल में बैठ के मिस्टर कार्तिक के साथ और विकास के साथ ऐसा इंटरव्यू करूँगा, ऐसी फिल्म बनाऊंगा. ये तो मेरी सोच से ही परे था. 40-50 साल पहले की बात है. तो आपको क्या पता आपकी जिंदगी आपको कहाँ ले जाएगी. बिल्कुल. तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी कैमरा मेरी तरफ है, मैं हाथ जोड़ता हूं सबको. मेरे इस इंटरव्यू में 3 महान हस्तियां बैठी हुई और मैंने बहुत लाइनें बनाई इंटरव्यू की शुरुआत के लिए. हमारा ये काम होता है जी.
तो एक लाइन रह गई हाँ। कि 12th फेल के इंटरव्यू में मैं 11th फेल आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूँ। 11वीं में फेल हो गया था। रियली सच में केमिस्ट्री। गिव यू बड़ा मार्मिक किस्सा है। मैं 10th तक सब अच्छे नंबर आए, 11th में फेल हुआ तो ननिहाल में था मैं। तो दादी घर वालों को लगा नानी के वहाँ जाके बिगड़ गया। पिताजी के साथ में गया था सर रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। पापा ने रिपोर्ट कार्ड देख लिया कि फेल हो गया पहली बार। तो उसके बाद पापा के एक दोस्त से मिले और उन्होंने पूछा कि क्या रहा इसका, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो गया, अच्छा हो गया। तो ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। पूरे दिन मुझे लग रहा है कि शाम में पीटेंगे, वो तो आएगा नंबर कि तुम फेल हो गए। शाम में बुला के बोले कि कुछ भी नहीं है, क्लियर कर ले, 12th के बाद तेरा मन करे वो करना। तो सर नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सपने देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर उन सपनों को पूरा करना है तो वो कड़ी मेहनत मांगते हैं ताकि आप ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन एक बार वो आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं तो ऊंचाई से नीचे देखिए और पीछे विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म बन जाती है जिंदगी पर। जी हाँ, आज बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिचय उनसे कराते हैं और ये भी बताते हैं कि इनका सपना क्या था, वो सपना किन मुश्किलों से होकर गुजरकर पूरा हुआ और उस ऊंचाई से आज जब विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म में ये काम कर रहे हैं तो फिर तस्वीर क्या बन रही है। जी हाँ, 12th फेल के स्टारकास्ट विक्रांत मासी, बहुत स्वागत है आपका आज तक के स्टूडियो में। क्योंकि आपने असल जिंदगी में जो मनोज शर्मा ने हासिल किया उसको पर्दे पर उतारा है। और मनोज जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने जब कई बार फिल्म देखा तो मुझे लगा कि मनोज जी इतने भावुक हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, लेकिन विक्रांत ने अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। कम से कम हम लोगों को यह सौभाग्य मिला है कि हमने ये फिल्म देखी है। हमारे साथ मौजूद है मेधा शंकर। मेधा शंकर पर्दे पर उतार रही हैं श्रद्धा जोशी के किरदार को। श्रद्धा मनोज जी की पत्नी है, वो खुद एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन जिस अंदाज में मेधा ने काम किया और पर्दे पर पूरी तस्वीर उतारी है उनके संघर्षों की, वो भी अपने आप में इंसान को बहुत भावुक। विदु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म 12th फेल एक इमोशनल फिल्म है, लेकिन उसी के साथ एक बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है। यानी आपको भावुक भी करेगी लेकिन प्रेरणा भी देगी कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।